अब हम तीनों को यहाँ से जाना होगा। हाँ गोल्डन रोबोट, अगर हमें धरती को बचाना है तो यहाँ से जाना होगा। हम लोग किसी को भी पता न चले समुद्र के ऐसी गहराइयों में चले जाएंगे जहाँ हमें कोई मछली भी ढूंढ ना पाए। शांतिपुरम नाम का एक गांव था। गांव में राम और उसका छोटा भाई चिंटू रहता था। वो दोनों बड़े अच्छे रहते थे। उन दोनों की जान एक दूसरे में अटकी थी। अगर चिंटू को कोई चोट लगती तो राम बहुत उदास हो जाता। अगर राम को कुछ होता तो चिंटू भी बहुत उदास हो जाता। ऐसे ही उन दोनों भाई की जुगलबंदी थी। एक दिन राम अपनी नौकरी की तलाश में टैक्सी में बैठकर शहर जाने लगा। यहाँ दूसरी तरफ चिंटू बड़ी खुशी से नाचते गाते खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी बॉल रोड पे चली गई। तब चिंटू वो बॉल लाने के लिए रोड पे चला गया, लेकिन तभी वहाँ एक ट्रक ने चिंटू को उड़ा दिया। बाद में कुछ लोगों ने चिंटू को हॉस्पिटल लाया। तब तक वहाँ राम भी आ चुका था। तब राम बोला, अरे किशोर, मेरे भाई को बचा ले यार। देखो राम, तुम्हारे भाई का पहले ही काफी खून बह चुका है। उसकी कंडीशन अब बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। तो तुम उसका इलाज करो ना किशोर। देखो राम, तुम्हारी भाई की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। वो 2-4 दिनों में कोमा में भी जा सकता है। मैं बाहर से कुछ डॉक्टर मंगवाने पड़ेंगे उसका इलाज करने के लिए। उसके लिए काफी खर्चा आ जाएगा। तुम पैसों की चिंता मत करो यार, तुम सिर्फ मेरे भाई को बचा लो। राम, लगभग 60 से 70 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है। क्या तुम वो अफोर्ड कर पाओगे? क्या 60 लाख रुपए? हाँ राम, मुझे पता है तुम्हारे लिए 60 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर चिंटू की जान बचानी है तो इतने पैसे लाने ही होंगे। तब राम मन ही मन में सोचने लगा, आखिर वो यह 60 लाख रुपए लाएगा कहाँ से, क्योंकि किसी भी गरीब इंसान को 60 लाख रुपए रकम बहुत होती है। तब राम बोला, ठीक है, मैं उतने पैसों का इंतजाम कर लूंगा। राम, तुम्हें वो पैसों का इंतजाम 3 दिनों में करना होगा। तुम चिंता मत करो। तब राम वहाँ से घर चला गया। तब राम रात भर उन 60 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करेगा इस बारे में सोचने लगा। तभी उसे अपने दादाजी के कुछ आखिरी शब्द याद आ गए। राम, मुझे अब जाना होगा। मुझे उन तीनों की खोज अब करनी ही होगी। लेकिन दादाजी, उस काम में बहुत जोखिम है। मेरे ख्याल से आप वहाँ मत जाओ। नहीं राम, मुझे जाना ही होगा। अगर तुम्हें आगे चलकर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ गई तो मैंने जैसा कहा है तुम वैसा ही करना, लेकिन अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना, क्योंकि वहाँ खतरा ही खतरा है। ठीक है दादाजी। 3 साल पहले राम के दादाजी जब घर से चले गए थे, तब से लेकर आज तक उनका कोई भी पता भी नहीं लगा। यहाँ दूसरी तरफ राम को बहुत डर लग रहा था। अगर वो दादाजी के नक्शे कदम पर चला गया, जैसे उसके दादाजी वापस नहीं आ गए, अगर वो भी वापस नहीं आएगा तो चिंटू का क्या होगा? अगर उसे चिंटू को पहले जैसा हंसता खेलता देखना है तो उसे जाना ही होगा। तब राम अपने छोटे भाई के लिए वहां जाने के लिए तैयार हो गया। तब राम दादाजी के कहे मुताबिक एक जंगल में आ गया। तब राम एक पत्थर पे पास आकर एक जादुई मंत्र बोलने लगा। हे जादुई पत्थर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अंदर समा सकता हूँ, अगर मैं चाहो तो यह विनाश हो सकता है। राम के वो जादुई मंत्र बोलने से वो पत्थर हवा में उड़ने लगे और उन पत्थरों से नीचे एक जादुई दरवाजा बाहर आ गया। तब राम उस जादुई दरवाजे के पास जाने लगा। तब राम बिना डरे उस जादुई दरवाजे के अंदर चला गया और वो जादुई दरवाजा वहाँ गायब हो गया और वो पत्थर फिर से अपनी जगह में आ गए। तब राम उस जादुई दरवाजे से एक अलग ही जगह में आ गया और राम ने एक स्विमिंग सूट पहना था। वो जगह बहुत बड़ी थी और चारों ओर पानी था। तब राम उस ऊंची पहाड़ी से बिना डरे नीचे कूद गया। हेलो बॉस,
वो पानी में कूद गया है। अब मैं क्या करूं? तुम भी कूद जाओ। ठीक है बॉस। अब मुझे इस दुनिया पे राज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। रोबोट गोरिल्ला, अब तुम्हारी बारी। यार दूसरी तरफ राम उन 3 जादुई रोबोट को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया था, लेकिन अभी तक उसे वो 3 जादुई रोबोट नहीं मिले। दोस्तों, मुझे माफ कर देना, अब मुझे जाना होगा। सर, मुझे स्नो माउंटेन से कुछ अल्ट्रा हाई वायरलेस सिग्नल आ रहे थे। वो सारे सिग्नल बहुत ही ताकतवर है सर। ठीक है रोबोट, गुड जॉब। मैं अभी वहां जाकर वहां की तलाशी लेता हूँ। तब तक तुम यह खबर हमारे बॉस तक पहुंचा देना। ठीक है सर। उनको बताने में मुझे कुछ देर लग जाएगी क्योंकि पानी में हमारे सिग्नल काफी स्लो हो जाते हैं। कोई बात नहीं। तो प्राइम वहां से स्नो माउंटेन पे जाने लगा। तो प्राइम जिस जगह पर अल्ट्रा हाई वायलेंसी फ्रीक्वेंसी नोटिस हुई है उस जगह पर चला गया। मुझे यहाँ से अब जल्दी से जाना होगा। अरे, ये तो जादुई डायमंड रोबोट है। अगर यह बात बॉस को पता चली तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो प्राइम जादुई डायमंड रोबोट पर हमला करने लगा। यहाँ दूसरी तरफ राम काफी थक गया था उन तीनों जादुई रोबोट को ढूंढ ढूंढ के। तब वो एक पत्थर के पास बैठ गया। यही सही मौका है। राम को मारकर उससे वो जादुई तलवार ले लेता हूँ। बाद में वो 3 जादुई रोबोट मुझे मिल ही जाएंगे। हेलो ब्रदर। तब राम उस जगह पर किसी और आदमी की आवाज सुनकर काफी डर गया था। तब राम कहने लगा, कौन हो तुम? वो सब जाने दो राम, तुम वो जादुई तलवार मुझे जल्दी से दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम मुझे वो चाबी दे दो जल्दी। कौन सी चाबी? मुझे किसी चाबी के बारे में नहीं पता। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे तुम्हें मारना ही होगा। अब यह कौन सी मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई यार। तभी उन दोनों पर किसी ने हमला कर दिया। यहाँ दूसरी तरफ गोरिल्ला रोबोट राम के भाई को अपने कब्जे में लेने के लिए शहर के एक हॉस्पिटल में आया था। जैसे ही गोरिल्ला रोबोट हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, वहाँ से एक जादुई दरवाजा प्रकट हो गया और गोरिल्ला रोबोट उसमें समा गया। तब राम वहाँ खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे यार, अब मैं कहाँ आ गया? अरे मेरा सूट कहाँ गया और मैं यहाँ सांस कैसे ले पा रहा हूँ? मेरे बेटे राम। दादाजी आप? हाँ बेटा, मैं तेरा दादाजी हूँ। कहाँ थे दादाजी आप? हम आपका पिछले 3 सालों से इंतजार कर रहे थे। मुझे माफ कर देना बेटे, लेकिन उस वक्त मेरे सर पे भूत सवार हो गया था कि मुझे उन तीनों जादुई रोबोट का पता लगाना ही है। दादाजी, आपकी इस पागलपन की वजह से हमने पिछले 3 सालों से कितने ठोकर खाया मैं आपको बता नहीं सकता। अब चिंटू हॉस्पिटल में, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या हुआ चिंटू को? चिंटू का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे दादाजी। मुझे माफ कर देना बेटे। अब हम लोग जल्दी से उन तीनों जादुई रोबोट को ढूंढ लेंगे और हम चिंटू का इलाज कर देंगे। वैसे तुम्हारे पास वो जादुई तलवार है ना? हाँ दादाजी, मेरे पास से। वैसे मैं यहाँ सांस कैसे ले पा रहा हूँ और मेरा सूट कहाँ चला गया? मैंने तुम में एक सीरम इंजेक्ट किए जिससे तुम पानी में भी सांस ले सकते हो। अरे यार, इसके सूट का रंग हर बार बदल क्यों रहा है? इसको यहाँ 3 जादुई रोबोट की जगह के बारे में कैसे पता चला और यह यहाँ आया कैसे? तुम उसकी चिंता मत करो राम, अब हमें जल्दी से जाना होगा। तब राम, उसके दादाजी और वो रोबोट वहाँ से उन 3 जादुई रोबोट की खोज में जाने लगे। यहाँ दूसरी तरफ वो सूट वाला आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे यार, कहाँ हूँ मैं? हेलो रोबोट्स, अगर तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं यहाँ एक बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। जल्दी से मेरी लोकेशन ट्रेस कर यहाँ मेरी मदद के लिए किसी को भेज दो और बॉस की तरफ से सारे सिग्नल्स ब्लॉक कर देना। ओवर एंड आउट। तो मैं यहाँ एक बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ।
जल्दी से मेरी लोकेशन ट्रेस कर यहाँ मेरी मदद के लिए किसी को भेज दो और बॉस की तरफ से सारे सिग्नल्स ब्लॉक कर देना। ओवर एंड आउट। यहाँ दूसरी तरफ प्राइम ने डायमंड रोबोट को सीधा उसकी लैब में लाया था। तब वो रोबोट प्राइम के पास जाने लगा और कहने लगा, प्राइम, हमें बॉस की तरफ से सिग्नल आए, वो वहाँ रास्ता भटक गए, तुम्हें वहाँ जाकर उनकी मदद करनी होगी। ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ, तब तक तुम डायमंड रोबोट पे अपनी नजर रखना। ठीक है। यहाँ दूसरी तरफ वो तीनों चल चल के काफी दूर आ गए थे। तब दादाजी बोले, वो देखो राम, जादुई रोबोट्स। लेकिन दादाजी यहाँ तो डायमंड रोबोट नहीं दिख रहा है। वो बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही बेटा कि आखिर यहाँ से डायमंड रोबोट कहाँ जाता है। जाने दो, तब तक तुम वो जादुई तलवार निकालो, हम इन दोनों रोबोट को यहाँ से छुड़ा लेते हैं। तब राम वहाँ एक जादुई मंत्र बोलने लगा और उसके हाथ में वो जादुई तलवार प्रकट हो गई। तब राम उस जादुई तलवार को लेकर मनी रोबोट के पास जाने लगा। तब राम ने उस जादुई तलवार का रूप मनी रोबोट की तरफ कर दिया और वो तलवार मनी रोबोट में समा गई। तभी वहाँ पर एक जादुई शक्ति प्रकट हो गई और कहने लगी, क्या चाहिए तुम लोगों को? हमें इन रोबोट की जरूरत है। तीसरा जादुई रोबोट कहाँ है? उसने अपना विनाश अपने हाथों से लिखा है। अगर तुम्हें यह दोनों जादुई रोबोट चाहिए तो बलिदान देना होगा। बलिदान? अब होगा विनाश। चलो प्राइम, हमें वहां जाकर उन तीनों जादुई रोबोट को हासिल करना होगा। मैंने रॉय पर भरोसा करके तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, इसने तो मेरे सिग्नल ब्लॉक कर दिए। और गोरिल्ला रोबोट, तुम कहाँ मर गए? या दूसरी तरफ गोरिल्ला रोबोट किसी अनजान जगह पर आ गया था। क्या होगा अब गोरिल्ला रोबोट का? ऐसे काफी सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। कहा हूँ मैं? इंसानों के समझ से परे यह ही जगह। लेकिन क्यों? और दादाजी कहाँ है? उन्होंने तुम्हारे लिए और इस समस्त संसार के लिए अपना बलिदान दे दिया। मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। आज के इस मेरे बलिदान से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम इन दोनों का अच्छे के लिए इस्तेमाल करोगे। आज तुम लोगों को ये दिन देखने पड़े सिर्फ मेरी वजह से। मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। जब राम ने अपने दादाजी के बारे में सुना कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तब राम को बहुत बुरा लगा। तभी वहाँ पर गोल्डन रोबोट बोला, आज इस जगह पर दिखेगा संसार का सबसे भयानक मंजर। अब है कौन है यार? तुम्हारा काल। ऑन कमांड गोरिल्ला रोबोट एक्ट 2 सुपर 2.0। गोरिल्ला रोबोट के लगातार वार से दादाजी का रोबोट अब कमजोर हो गया था। अब राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो करे क्या। यह दूसरी तरफ वो सूट वाला आदमी, अरे नहीं, वो दोनों तो यहाँ से दो जादुई रोबोट लेके चले गए प्राइम। अब क्या? सर, मैं तो इस बारे में ज्यादा कुछ कह ही नहीं सकता। न जाने मैंने कितनों के कत्ल किए यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन अब तो मेरा सपना टूट ही गया। सर, मुझे हमारे बेस से कुछ अल्ट्रा हाई वायलेंस रेडिएशन सिग्नल्स मिल चुके हैं। मैं अभी उन्हें डिकोड कर आपको बताता हूँ। जल्दी करो प्राइम। सर, मैंने उन सिग्नल्स को डिकोड कर लिया। वो मैं यहाँ से कहाँ जाने का रास्ता बता रहे हैं।
लेकिन प्राइम, हमने तो ऐसी कोई सिस्टम ऐड ही नहीं की जो हमें रास्ता बता सके, तो कैसे? सर ये बात तो मुझे भी नहीं पता चली। मैं वहाँ फिर से मैसेज भी नहीं सेंड कर सकता क्योंकि हम समुद्र के काफी गहराई में आ चुके। तुमने डायमंड रोबोट को पकड़ा था, क्या वो अब हमारे कैद में है? मुझे नहीं पता सर। तब वो दोनों वहां से जाने लगे। अरे यार, ये मैं कहाँ आ गया? प्राइम, 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 कहाँ मर गए तुम? यहाँ दूसरी तरफ डायमंड रोबोट अब इन सब की मदद करने के लिए आ गया था। प्राइम के लगातार वार से डायमंड रोबोट अब कमजोर होता जा रहा था। क्यों डायमंड रोबोट, कैसा लग रहा है फिर से मिलकर? अरे बेवकूफ, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तो डायमंड रोबोट पे इतनी ताकत और शक्तियां नहीं बची थी कि वो प्राइम का मुकाबला करे। तब वो दोनों जादुई रोबोट ने अपनी शक्ति डायमंड रोबोट को दे दी। उन शक्तियों से डायमंड रोबोट काफी बड़ा और ताकतवर हो गया था। अब आएगा खेल का मजा। तब प्राइम आकार में डायमंड रोबोट जितना हो गए और उन दोनों में एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई। अब होगा संसार का कल्याण। दोस्तों कहानी पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।